Brothers and sisters, we have heard a useful word. भाइयों बहनों, हमने बहुत ही उपयोगी वचन सुना है। How many of us feel that repentance is necessary for us? हम में से कितने लोग ऐसे सोचते हैं कि पश्चाताप करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है? Or do we feel that repentance, because we have repented and come to Christ, so now every day there is no need of repentance? या तो फिर आप ऐसे सोचते हैं कि हमने पश्चाताप करके ही प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, तो अभी प्रतिदिन पश्चाताप करने की कोई जरूरत नहीं है। Do we need repentance every day? क्या हमें पश्चाताप करने की जरूरत रोज है? If we don't need repentance every day, it means that we don't commit any sins. अगर हमें प्रतिदिन का पश्चाताप करना नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम एक भी दिन कोई पाप नहीं करते हैं। So how many of us are not committing sins हम every में day? से कितने ऐसे लोग हैं जो रोज कोई भी पाप नहीं करते हैं? All of us are sure that we commit some sin or the other. हम में से सभी लोगों को निश्चय होगा कि हम ये एक नहीं तो कोई और पाप करते ही हैं प्रतिरोज। Okay. So brothers and sisters, though the repentance and faith is a basic word, भाइयों बहनों, पश्चाताप करना और विश्वास जो है वो एक बुनियादी शब्द है, that's the elementary principles of the word of God. परंतु परमेश्वर के वचन का जो बुनियादी सिद्धांत भी वही है। That's how we come to Christ. वैसे ही हम मसीह के पास आते हैं। So, but there is a repentance which we need in our own life for that word called unChristlikeness. और हमें प्रतिदिन हमारे जीवन में पश्चाताप करना चाहिए उस शब्द से जो कि मसीह के समान का स्वभाव नहीं है, उस शब्द से। So when we want to become more and more like Jesus, then we see some unChristlikeness in us. जब भी हम प्रभु यीशु मसीह के समान ज्यादा से ज्यादा बनने के बारे में सोचते रहते हैं, तो हमें हमारे अंदर मसीह जैसा जो नहीं है वैसा स्वभाव दिखता है। And though some people may think that is not sin, but for us it can be sin. हो सकता है कि दूसरे लोगों को वो पाप की तरह न दिखता हो, परंतु हमारे लिए वो पाप है। That is when we are growing to maturity. तो वही है जहाँ पे हम मसीह के सिद्धता की ओर बढ़ते हैं। So what I want to say that repentance is not a word which. के द्वारा होता है और मसीह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने द्वारा होता है। So is repentance the good news? तो पश्चाताप करना क्या खुशखबर है? Amen. Is it a good news? क्या वो खुशखबरी है? Because it is the way back to God. क्योंकि वो परमेश्वर के पास हमें वापस ले जाने वाला मार्ग है। You have done some wrongdoing, and how to get back to God is through repentance. आपने कोई गलत काम कर दिया हो तो परमेश्वर के पास हमें क्या वापस लेके जाता है? वो पश्चाताप है। So we must be really thankful that God has made a way for repentance, and the blood of Jesus cleanses us. मैं परमेश्वर के लिए बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे लिए पश्चाताप का मार्ग रखा है और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें वो शुद्ध करता है। In the Old Covenant, in the Old Testament times, people did not know the fear of God. पुराने वाचा के समय में लोगों को परमेश्वर का भय नहीं पता था, So God had to teach them the fear of God. इसीलिए परमेश्वर को उन्हें परमेश्वर का भय सिखाना पड़ा। So with the fear of God, they were not to commit sin. उस परमेश्वर के भय के साथ उन्हें कोई पाप नहीं करना था। So we can read Exodus chapter 20. हम पढ़ सकते हैं निर्गमन उसके 20वें अध्याय में। So Exodus chapter 20, when God was speaking, the people were afraid. And in verse 19, Exodus chapter 20, verse 19 and 20. निर्गमन 20वां अध्याय उसका 19 और 20वां वचन। Then they said to Moses, "Speak to us yourself, and we will listen, but let not God speak to us, lest we die." और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। Verse 20 says, "And Moses said to the people, Do not be afraid, for God has come in order to test you, in order that the fear of him may remain with you, so that you may not sin." 20वां वचन, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इस निमित्त आया है कि तुम्हारी परीक्षा करें और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। So that was the way God started for his people. तो यही मार्ग था जहाँ पे परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए किया। Because of the fear of God, they were not to commit sin. परमेश्वर के भय के कारण वो पाप नहीं करते थे। But now, brothers and sisters, in the new covenant, परंतु अब भाइयों बहनों नई वाचा में all of us who have known Christ, हम सभी जो मसीह को जान चुके हैं, we must
we must be aware of the fear of God. हमें परमेश्वर का भय के बारे में पता होना चाहिए। Fear of God is the reverence and respect towards God. परमेश्वर का भय जो है परमेश्वर के प्रति हमारा जो आदर और सम्मान है वो है That God is almighty and holy. कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और पवित्र है, So we have a respect and reverence for Him. और परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर एक सम्मान और आदर है। But now God causes us to not to commit sin by another way. परंतु अब परमेश्वर हमें पाप करने से कोई और तरीके से रोकता है। We read in Romans chapter 2, हम पढ़ते हैं रोमियो उसके 2 अध्याय में verse 4. 4 वचन। जब हम परमेश्वर की बड़ी उस कृपा को जानते हैं तो हमारा मन करता है कि हम पश्चाताप करें। Okay. So, brothers and sisters, we need to repent of our sins that we do. You know, the sins that we do in our as we are growing up in Christ. जैसे ही हम मसीह में बढ़ते जा रहे हैं, जो भी पाप हम करते हैं उसमें से हमें पश्चाताप करना या मन फिराना है। We speak evil of people हम लोगों के बारे में बुराई बोलते हैं, or speak negatively about people, या तो फिर लोगों के बारे में नकारात्मक शब्द बोल देते हैं, or we are jealous about people, या तो फिर लोगों के प्रति हमारे मन में जलन or है, we don't forgive people. या तो फिर हम लोगों को क्षमा नहीं कर पाते। All these causes disturbance in the family and in the church. और ये सारी बातें हमारे घर में और हमारी कलीसिया में बहुत परेशानियां ले आती है। Okay, the way we use our mouth is very, very important, हम जिस तरीके से हमारे मुंह का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, and that causes us to sin. और वो हमें पाप की ओर ले जाता है। Okay, we may use our words, we may use our body to commit sin. हम अपने शब्दों को या तो फिर हमारे शरीर का इस्तेमाल करते हैं कि हम पाप करें उसके द्वारा। Maybe we use our eyes for lusting. हो सकता है हम अपने आंखों का इस्तेमाल लालसा करने के लिए करते हों, Maybe we use our ears for gossiping, या तो फिर हम hearing gossip. या तो फिर हम अपने कानों का इस्तेमाल जो है दूसरों की बुराई की बातें सुनने के लिए रखते हो। For all these we need repentance, उस सारी चीजों के लिए हमें पश्चाताप करना बहुत ही जरूरी है, because these are sins. और ये सारी पाप है। Don't think that we have sin and we can have fellowship with God. ऐसे कभी ना सोचे कि हम पाप करते रहे और परमेश्वर के साथ संगति में बने ही रहे। वैसे Don't think that if we speak negatively or bad about people and we can have fellowship with God. ऐसे मत सोचिए कि हम जो है लोगों के बारे में नकारात्मक बात बोले, बुराई बोले और परमेश्वर की साथ संगति हमारी बनी रहे। We can come to the meeting every time. हो सकता है हम मसीह के इस सभा में हर समय आते हों, We may not have fellowship with God परंतु हमारा परमेश्वर के यीशु मसीह की संगति ना हो, because He is holy and He is light and in there is no darkness. और क्योंकि वो पवित्र है, वो प्रकाश है, उसमें कोई अंधकार नहीं है। So the Bible says that when we are babes, there is strife and jealousy within us. परमेश्वर का वचन कहता है जब हम बालक रहते हैं तो हमारे अंदर संघर्ष होता है, जलन होता है हमारे मन में। Okay? So these are sins we need to repent. तो ये सारे ऐसे पाप हैं जिनमें से हमें पश्चाताप करना जरूरी है। But brothers and sisters, that is not the Christian life. पर भाइयों बहनों, ये मसीही जीवन नहीं है। That is being a immature babe in Christ. वो प्रभु यीशु मसीह में सिद्ध ना हुए एक बालक के समान होना है। Okay? I'm not saying that you're not a Christian, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप मसीही नहीं हो, but it's an immature life पर एक सिद्धता ना होने वाला जीवन है, because we are concentrating on these things for our repentance. क्योंकि हम इन सारी बातों के ऊपर ध्यान लगाते हैं हमारे पश्चाताप के लिए। But if we want to become like Christ यदि आप मसीह के समान बनना चाहते हैं and you want to grow up, और आप बढ़ना चाहते हैं वहां, then you will want the meat of God's word, तो परमेश्वर यानों के लिए है जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। so it speaks about the word of righteousness. तो यहाँ पे परमेश्वर के वचन की धार्मिकता के बारे में कहा गया है, That word of righteousness is to become like Christ. और वो वचन का जो धार्मिकता है मसीह के समान बनना होता है। And because of that, he exercises his senses to discern between good and evil. इसीलिए जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करना पहचान लेते हैं। All of us are called for this life. हम सभियों को इसी जीवन के लिए बुलाया गया है। All of us are called for this wonderful life. हम सभियों को ये जो अद्भुत सा जीवन है उसी के लिए ही बुलाया गया है। Not to remain in this babe where you're always fighting with each other and you're not able to get along with another person. ऐसे एक बालक के समान रहना नहीं जहाँ पे आप दूसरों के साथ हमेशा झगड़ा करते रहते हो, दूसरे के साथ आपकी बनती नहीं हो, ऐसे रहने के लिए नहीं है।
Sisters, you must be able to get along with all of us. All, not a single person you must not be able to get along. बहनों, आपको ऐसा होना चाहिए जो कि आप सभी के साथ आप संगति कर पाते हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसके साथ आप संगति नहीं कर पाते हो। Brothers, you must be able to get along with everyone. भाइयों, आपको सभीयों के साथ ही संगति करना है, At least from our side. हमारी तरफ से तो कम से कम। Then we will grow to become a mature person. तब हम एक सियाने व्यक्ति की तरह बढ़ पाएंगे। Otherwise, how long we'll remain babes? नहीं तो हम कितने समय तक ही बालक ही बने रहेंगे। How long somebody has to counsel you? और कितनी बार ऐसा होना चाहिए कि आपको कोई सलाह देते रहे इस विषय में। So we need repentance for all those things. तो इन सारी बातों के लिए हमें पश्चाताप करना जरूरी है। But there is another repentance और अब एक और पश्चाताप है of becoming un-Christ-like. जो कि मसीह के समान ना होना है। Just want to share a little bit about that. उसके बारे में थोड़ा सा मैं बांटना चाहता हूँ। As brother Vijay said that God shows us some new type of sins. जैसे कि भाई विजय ने कहा कि हमें परमेश्वर एक नए तरीके के पाप के बारे में दिखाता है। That is a great thing when God shows us something, a new thing which we feel is a sin. और वो अच्छी बात है कि परमेश्वर ऐसी कोई नई चीज हमें दिखाता है जो कि हमें लगता है कि वो पाप है। Then we are growing. तो फिर हम बढ़ रहे हैं। Okay. So God showed me something in my own life. तो परमेश्वर ने मेरे स्वयं के जीवन में एक बार ऐसी बात दिखाई है। After so many years being in Christ, बहुत सारे वर्ष मसीह में रहने के बाद something called how I perceive others. ऐसा एक बात जैसे कि मैं दूसरों को कौन से नजरिए से देखता हूँ, क्या सोचता हूँ उनके बारे में। See, perception is how we sense and interpret the world, how we sense and interpret the world. और नजरिया जो ऐसी चीज होती है जो कि दूसरे लोगों के बारे, दुनिया के बारे हम क्या सोचते हैं और उसके द्वारा हमारे मन में क्या सोच उत्पन्न होता So है। they are based on what we have seen or heard about people or things over a period of time. तो वो सारी बातें हम जो देखते हैं, हम जो चीजें हम सोचते हैं जो हमारे चारों तरफ होता है, उन बातों पर निर्धारित होती हैं। So I see one person मैं एक व्यक्ति को देखता हूँ and I've known that person for a long time, और मैं उस व्यक्ति को बहुत लंबे समय से जानता हूँ and I gather some things in my mind about that person. और उस व्यक्ति के बारे में बहुत सारी जानकारियां मेरे दिमाग में आ जाती है। शमूएल है। When he looked at the brothers of David, जब उसने दाऊद के भाइयों को देखा, the first one he thought that was the anointed one. सबसे बड़े भाई को देखा तो उसको लगा कि यही अभिषिक्त है। So we can be, even if we are godly, we can be wrong. हो सकता है हम ईश्वरीय हो तो भी हम गलत हो सकते हैं। So how much we need God? तो हमें परमेश्वर की कितना ज्यादा जरूरत है। Instead of keeping our perceptions and thinking that they are the right thing. और हम इसके बजाय कि ये सोचते रहे कि हम जो सोच रहे हैं, हमारी जो नजरिया है वो सही है। I came to know about this when I fell miserably in this. इसके बारे में मुझे तब पता चला जब मैं बहुत बुरी तरीके से इसमें गिर गया था। And I learned a lesson that day. और उस दिन मैंने एक अच्छा पाठ सीखा। And I want in my own life always to have the right perception given by God. और मैं अपने जीवन में हमेशा चाहता हूं कि परमेश्वर जो सोच या नजरिया देते हैं वो अपने जीवन में हमेशा मैं रखूं, So that I will not condemn innocent people. ताकि मैं जो मासूम लोग हैं उन पर दोष ना लगाऊं। Wrong perception leads to wrong discernment and can result in condemning innocent people. और जो गलत नजरिया है वो गलत सोच की ओर ले जाता है और लोगों के प्रति हम दोष लगाए वैसे हमें उस तरफ ले जाता So है। the other thing, as we walk in Christian life, और दूसरी बात, जब हम मसीही जीवन में चलते हैं, we are all proud by nature. हम सभी जो है अपने स्वाभाविक रूप से ही घमंडी होते हैं। How many of us are not proud? हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो घमंडी नहीं हैं? All of us have got that pride in us. Okay? हम में से हर एक के अंदर वो घमंड है ही। And then, when proud thoughts come in our mind, और जब वो घमंडी विचार हमारे दिमाग में आते हैं, I'm only talking about proud thoughts, not even words. मैं सिर्फ घमंडी सोच के बारे में ही बात कर रहा हूँ, शब्द के बारे में नहीं। I just sit quietly and I think great about myself. मैं शांति से बैठा रहता हूँ और मैं अपने बारे में घमंडी सोचता हूँ। Okay? That thought, is it going to bring blessing for me or is it going to destroy me? तो वो जो सोच है वो मेरे लिए आशीष लेके आएगा या मुझे विनाश की ओर ले जाएगा? Is it like Christ or it's unlike Christ? क्या वो मसीह के समान है या मसीह के समान नहीं है? It's unlike Christ. मसीह के समान नहीं है वो। It is not going to help me. वो मुझे अच्छी तरफ नहीं ले जाएगा। So,
when we are aware of it, जब हमें उसकी जानकारी हो जाती है, are we sensitive about every thought that crosses our mind? अब हम जो है हर एक सोच हम जो हमारे दिमाग में आते हैं उसकी और हम बहुत ही संयमशील हो जाते What हैं। about these proud thoughts? We are just allowing them to be in our mind, or we just take captive to the obedience of Christ? तो ये सारे जो घमंडी सोच हमारे दिमाग में आते हैं तो हम उसे रहने देते हैं या तो फिर मसीह के आज्ञाकारिता में हम उसे पकड़ते हैं। Because then we need repentance for that proud thought that we have had. तो हमें वो जो घमंडी विचार हमारे दिमाग में आए हैं उसके लिए पश्चाताप या मन फिराव होना चाहिए। As far as we know, we should be alert to have no proud thoughts in our heart. जहां तक हमारी जानकारी हो, हमें होना चाहिए कि हमारे दिमाग में कोई भी घमंडी विचार ना हो। We'll all be tempted to have proud thoughts. हम सभी We'll repent of that. यदि हम मसीह समान बनने में दिलचस्पी रखते हो तो हम उस बात से पश्चाताप करेंगे। As soon as that thought comes and we are indulging in it, we say, Lord, I'm sorry. यदि जैसे ही वो सोच हमारे मन में आ जाए और हम सोचते बैठे तो हमें तुरंत कहना चाहिए परमेश्वर मुझे क्षमा करें, Because these thoughts come and reside in our heart क्योंकि ये जो सोच है हमारे हृदय में बस जाते हैं and will affect my life with others. और फिर ये जो है मेरे दूसरों के साथ जो जीवन है उसमें जो है प्रभाव डाल सकता है। That's why we need repentance. इसीलिए हमें पश्चाताप की जरूरत है। So these are things which everybody does not take it seriously. तो ये ऐसी बातें हैं जो बहुत सारे लोग गंभीरता से नहीं लेते But हैं। if we want to be mature and if we want to become like Christ, then we need repentance for all these things. यदि हम सयाने बनना चाहते हैं, मसीह के समान बनना चाहते हैं तो इन सारी बातों से हमें पश्चाताप करना बहुत जरूरी There है। are so many things like this which is working right only in our mind. ऐसे बहुत सारी दूसरी बातें हैं जो कि सिर्फ हमारे दिमाग में ही चलती रहती हैं। What about that, I should be recognized. और ऐसे सोच रखने की क्या बात है कि मुझे सब लोग जाने या पहचाने। When I share, people should take my name. जब मैं बांटूं या साझा करूं तो लोग मेरा नाम लें। And this fellowship, people should be aware of this fellowship. और ये जो संगति है यहाँ पे लोग मुझे जाने या पहचाने। What are those thoughts? ऐसे सोच के बारे में क्या? The Christ-like or unchristlike? क्या ये मसीह के समान है या मसीह के समान नहीं They है? are all unchristlike. हम ये सारी जो बातें हैं वो मसीह के समान नहीं है। So when these thoughts come, और जब ये सोच आते हो I need to be free from it. तो मुझे उसमें से आजाद होना है, Then I'll be Christ-like. तो फिर मैं मसीह के समान बन पाऊंगा। So I need repentance. तो उसके लिए मुझे पश्चाताप I करना need जरूरी है cleansing. और मुझे शुद्धिकरण की जरूरत है। That's a wonderful life. तो वो बहुत ही अद्भुत जीवन So है। brothers and sisters, we need repentance all throughout our life. तो भाइयों बहनों हमें पश्चाताप की जरूरत हमारी जिंदगी भर रहेगी। कुछ शब्दों में बोलना चाहता हूँ। हमने सुना है भाई विजय और मैथ्यू से, बट फर्स्ट जॉन में जैसे लिखा है पहले अध्याय में, गॉड इज लाइट एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई भी अंधकार नहीं है। सो एनीथिंग विच इज इन डार्कनेस इनसाइड अस, कुछ भी चीज ऐसे अंधकार का हमारे जीवन में है, दैट इज अनक्राइस्ट लाइकनेस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और हाउ डू वी नो, हमको कैसे पता चलेगा कि वो डार्कनेस है? यूहन्ना अध्याय 3 के 21 वचन में लिखा है, व्हेन वी गेट क्लोजर टू हिम, तब हमारे उसका प्रकाश, उस सत्य के जब हम निकट आते हैं तो पता चलता है कि हमारे अंदर कुछ डार्कनेस है और वो काम रिवील होता है वहाँ पर। और जो सत्य से प्रेम करते हैं वो उस काम को छोड़ देते हैं। तो जब व्हेन वी गेट क्लोजर टू गॉड, ऑटोमेटिकली दैट डार्कनेस विल बी रिवील्ड। तो एक ही चीज है, जब हमारे अंदर कितना डार्कनेस है पता करने का, वी गेट मोर क्लोजर टू जीसस क्राइस्ट। तो वो जीसस हमें वो रिवील करता है कि हमारे अंदर क्या अंधकार है, एंड दैट इज अ टाइम वी एक्सेप्ट दैट लॉर्ड, ये हाँ मेरे अंदर है। लाइक ब्रदर मैथ्यू सेड, वो परसेवरेंस के बारे में कि उनको परमेश्वर ने बताया, बिकॉज ही गेट मोर क्लोजर टू हिम। बहुत सालों तक नहीं था, लेकिन एज ही गेट क्लोजर टू गॉड मोर एंड मोर, उनको वो चीज पता चला। लाइकवाइज डियर ब्रदर सिस्टर, जैसे हम यीशु के और नजदीक जाएंगे तो वो ज्यादा रोशनी हमारे ऊपर प्रकट होगा कि और हमें वो डार्कनेस के बातें रिवील होगा। एंड बाइबल से जो सत्य से प्यार करता है, गॉड विल सेव देम फ्रॉम डिसेप्शन। अगर हम सत्य से प्यार करेंगे तो गॉड विल श्योरली सेव अस फ्रॉम एवरी सॉर्ट ऑफ डिसेप्शन। या